जितना हम उसे पेचीदा बना देते हैं। जिंदगी इतनी भी गमगीन नहीं जितना कि हम उसे संजीदा बना देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, बिकम पेशेंट बट नॉट अ पेशेंट। चॉइस अपने हाथों में होती है दोस्त। सो स्टॉप बीइंग सो सीरियस गाइस और अपनी जिंदगी को रीबूट करो विद द 3 मैजिकल वर्ड्स, टेक इट इजी। मैं हूँ चारू, आपकी अर्ली मॉर्निंग दोस्त, एंड आई प्रॉमिस यू योर मॉर्निंग्स आर नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। हर सुबह पॉजिटिविटी का सैलाब, चारू इन टेक इट इजी, ओनली ऑन FM 107। आज है वेडनेसडे, बुधवार, और बस वीकेंड इतनी करीब है कि ऐसा लग रहा है कि हाथ ऐसे लंबाई से बस ऑलमोस्ट छू सकते हैं। मतलब हफ्ता हाथी की तरह निकल गया और पूंछ रह गई है जी, पूंछ। और आज बुध के दिन, आज यानी आज के स्पेशल डे पे 17 फरवरी को रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डे ये दिन मनाया जाए तो क्या ख्याल है? मतलब ऐसे बेवजह कुछ भी अपने दिल से, कोई भी ऐसी चीज जिसे आपको लगता है कि आप किसी पे मेहरबान हो रहे हैं या थोड़े से एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कर रहे हैं या दयालु बन रहे हैं और किसी ना किसी को छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हेल्प आप दे रहे हैं, तो आज वही दिन है जो आप ये काम कर सकते हैं। वैसे तो हर रोज करना चाहिए, लेकिन एक दिन खास जब आप कर देते हैं ना, लाइक यू कैन एलोकेट दैट डे, तो उस दिन फिर ज्यादा आपको इस चीज का एहसास होता है कि जो ये दिन डिमांड करता है वो काम हुए कि नहीं हुए। तो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डे के लिए क्या क्या सजेशंस है वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल तो इट्स बैक टू मोर म्यूजिक। गुड मॉर्निंग, बड्डी वाली मुस्कुराहट के साथ शुरू हो चुका है FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। चारू के साथ टेक इट इजी। और आज जैसे मैंने बोला कि एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डे है, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डे है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे ये स्पेशल डे, कितनी खूबसूरत चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि लोग बहुत खुश हो सकते हैं छोटी सी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से। लेकिन उससे पहले ये बता दूं, जो गाना भी आपने सुना वो था विक्की डोनर से, और विक्की डोनर ने बनाए थे पता है कितने फीसद प्रॉफिट बॉक्स ऑफिस पे? 700% प्रॉफिट। मतलब समझो अगर एक चीज आपने 100 में खरीदी है और 700 में बेच दी, ओए होए 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 होए। एक्चुअली नहीं, वो तो 7 गुना हुआ, 7 गुना 700% प्रॉफिट। ओहो, आई थिंक जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, लेकिन भाई मैथ्स में हमेशा से ही कमजोर थी। जहां ये परसेंटेज और नंबर्स आ जाते हैं ना, ऐसा लगता है बिल्कुल तारे जमीन पर, दिमाग में घूमने लगते हैं नंबर्स, कुछ तो आंखों के सामने ऐसे फ्लोट करने लगते हैं और कुछ समझ में नहीं आता। चलिए ये कह देते हैं कि इस फिल्म ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाया था। एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 645 मिलियन INR, इमेजिन। और इत्तेफाक से ये जॉन इब्राहिम की पहली प्रोड्यूस्ड फिल्म थी, तो इमेजिन पहली प्रोड्यूस्ड फिल्म में किसी प्रोड्यूसर को इतना ज्यादा सक्सेस मिलना और इतना ज्यादा पैसे कमाना, अमेजिंग। तो उन्होंने बहुत चुन कर ये स्टोरी ली थी और आयुष्मान खुराना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये वो इकलौते एक्टर हैं शायद जिन्होंने एक साल में फिल्म फेयर अवार्ड अगर जीता है तो बेस्ट डेब्यू एक्टर के लिए भी और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए भी, और ये था 58 फिल्म फेयर अवार्ड्स में। अच्छा, आपको पता है एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मूवीज का रोल ठुकरा के इन्होंने विक्की डोनर एक्सेप्ट की थी। अब सोचिए, एक नया बंदा जो कि काम करना चाहता है, फिल्मों में एंट्री करना चाहता है और उसे रोल्स मिल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, मैं अपनी परफेक्ट एंट्री वाली फिल्म के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 प्रोजेक्ट्स को टर्न डाउन किया। ये पासा उल्टा भी पड़ सकता था। मतलब हो सकता है कि ये बात फैल जाती कि भाई एक न्यू कमर आया, अभी तक इसने एक भी फिल्म नहीं की, लेकिन देखो कितने इसके मतलब एटीट्यूड है कि ये हमें हाँ नहीं बोल रहा है और हमें प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए मना कर रहा है। लेकिन बहुत ही समझदारी से डिसीजन लेते हुए आयुष्मान खुराना की ये पहली फिल्म थी, और उनके साथ साथ जो उनकी हीरोइन थी वो भी पहली बार इस फिल्म में आई थी। इस फिल्म को मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए, और होलसम एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज भी पास किया गया था। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। और आगे आने वाली बातों में बच्चन पांडे के बारे में कुछ, इसके अलावा स्टूडेंट्स ने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कौन सा अनोखा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किया है,
और इसके भी अलावा रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस में अगर आप अपने पड़ोसियों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहें तो वो क्या होगा बताती हूँ कुछ ही टाइम में। बस आप बने रहिए FM 107 पर और कान लगाकर सुनते रहिए चारू के साथ टेक इट इजी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आपने अगर अभी ट्यून इन किया है तो आप तो हो गए हैं जी लेट, और इसी वजह से आपको आज का दिन और जोर शोर से मनाना पड़ेगा, यही सजा है। वैसे आज का दिन वियर्ड हॉलिडेज ऑफ द वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डे है, यानी वो दिन जहां आप कुछ ऐसे आइडियाज लेकर ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जिनसे कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है और अच्छा लगेगा कि अरे वाह हाउ स्वीट, ऐसा कोई आपके बारे में सोच सकता है या कह सकता है। जैसे कि रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस में गिव अ कॉम्प्लीमेंट, किसी ना किसी को जो कि अच्छा लग रहा है। हो सकता है आज आपके दोस्त ने एक नई शर्ट पहनी है, अमूमन आप सोचते हो कि दिल ही दिल में अच्छा चल नई शर्ट पहनी है, लेकिन आज आप बोलेंगे अगर कि अरे वाह तुझ पे ब्लू बहुत सूट कर रहा है, तो ये भी काइंडनेस है। फिर हो सकता है कि आप किसी को अपने सामने लाइन कट करने दे, यानी आपके पास ग्रोसरी बैग्स हैं और आपने देखा कि एक लेडी जो है वो सिर्फ एक गाजर का पैकेट लेके खड़ी हुई है, तो आपने बोला मैडम कोई बात नहीं आप आ जाओ सामने, एक दो ही चीजें आपकी, ये भी रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है। फिर हो सकता है कि आप जब चेकआउट करते हैं तो सुपरमार्केट्स में आप देखते हैं ना कि छोटे छोटे कभी डब्बे पड़े होते हैं जहाँ पे आप डोनेशंस दे सकते हैं किसी ना किसी चैरिटी के लिए, वो भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई ग्रोसरी बैग्स बड़ी मुश्किल से हाथ में पकड़े हो और दूसरी तरफ से उसी हाथ से खोलने की कोशिश कर रहा है गाड़ी का दरवाजा, वहां पे भी आप हेल्प कर सकते हैं। या फिर पार्टी, अगर आप कहीं पे गए हैं जहाँ पे 4-5 लोग हैं और आप बड़े कंफर्टेबल हैं होस्ट्स के साथ, मतलब जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया वो आपके दोस्त वगैरह हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसी पार्टी में एक बंदा आता है बहुत ही लॉस्ट, एकदम खोया खोया, साफ पता चल रहा है उस बंदे को कोई नहीं पहचानता और ना वो किसी को पहचानता है, उससे दोस्ती करके उसे थोड़ा कंफर्टेबल करना, ये भी रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है। किसी नर्सिंग होम में जाकर किसी बूढ़े बुजुर्ग को फ्लावर्स देना, जो रेस्टोरेंट आपको पसंद है उनको एक्चुअली एक अच्छा कमेंट देना, उनको 5 स्टार रेटिंग देकर एक अच्छा कमेंट देना ताकि उनके बिजनेस को बढ़ावा मिले। कोई स्टार्टअप बिजनेस है अगर छोटा मोटा, बहुत बड़ी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स या होटल्स में से नहीं है, छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, उसे जाकर एनकरेज करना, उसके यहाँ से कुछ चीज खरीदना या तो लंच ऑर्डर करना ताकि उन्हें लगे अरे वाह हमारा धंधा चल पड़ा, अरे बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है। कोई सैड हो तो उसके साथ या उसके सामने मुस्कुराना, कोई ऐसा दिख रहा हो जिसे खाने की सख्त जरूरत है और भूखा नजर आ रहा है तो उसके लिए एक मील बाय करना। पार्किंग लॉट में अगर कोई पार्किंग दिखती है तो किसी और गाड़ी को बोल देना आप पार्क करो मैं ढूंढता हूँ, देखा कोई नहीं करता ऐसा और जैसे आप करेंगे तो लाख दुआएं मिलेंगी। तो बस जी ये एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो हैं आपके लिए मुफ्तो मुफ्ती हैं, लेकिन टशन ये वो फिल्म थी जिसके सेट्स पर सैफ और करीना मिले थे और इन्हीं फिल्मी सेट्स पर शुरू हुई थी रोमांस की कहानी, और वो दास्तान जो आगे चलकर बनी शादी की कहानी, और उसके बाद तैमूर, और उसके बाद एक और बेबी ऑन द वे जो कि मार्च में होने वाला है। वैसे सैफ और करीना में यहाँ पे जो अक्षय कुमार का जो स्क्रीन नेम था ना इस फिल्म में, टशन में, हालांकि फिल्म बहुत ही ज्यादा फ्लॉप हुई थी, लेकिन अक्षय कुमार को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि ये उस दौर की फिल्म है जब अक्षय कुमार एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे। भागम भाग हिट, नमस्ते लंदन हिट, हे बेबी हिट, भूल भुलैया हिट, और वेलकम वो भी हिट। उसके बाद आई थी टशन, लेकिन ये हो गई थी फ्लॉप। इस फिल्म में अक्षय कुमार का नाम था बच्चन पांडे, स्क्रीन नेम, और बच्चन पांडे ही अक्षय कुमार के आने वाली नई फिल्म का भी नाम है। एक्चुअली इतनी जल्दी भी नहीं आने वाली, ऑलमोस्ट 11-12 महीने लगेंगे। इस फिल्म की डेट जो है अनाउंसमेंट जो हो चुकी है रिलीज की, वो है 26 जनवरी 2022। तो अभी इंतजार कीजिए ऑलमोस्ट 11-11.5 महीने का। जहां तक बच्चन पांडे की लुक की बात है, आपने देखा होगा ब्राउन सा हेडबैंड पहना हुआ है अक्षय कुमार ने, और दाढ़ी रफ सी ऐसा लुक है उनका, और एक आंख है भूरी और दूसरी एकदम नीली नीली, तो बिल्कुल बाबू याद आ रहा है। अगर आपने सत्ते पे सत्ता देखी है, नहीं देखी है, ऐसे कैसे हो सकते कि आपने सत्ते पे सत्ता नहीं देखी है? ओ माय गॉड, नहीं देखी है तो जरूर देखिए, और अगर देखी हुई है तो आप जरूर इस बात पे मुस्कुराएंगे
जब मैं ये ट्यून कहूंगी याद आया कुछ? भाई ये वो सीन है जिसमें बाबू, जो कि डबल रोल होता है अमिताभ बच्चन का, वो अपना लेंस जो है वो लगाता है। ओहो हो। तो उसमें जब एक लेंस लगा देता है तो एक आंख भूरी और एक आंख नीली दिखाई देती है। तो बस वही उसी पोस्टर को, बच्चन पार्टी के पोस्टर को देख के मुझे बाबू और सत्य पे सत्ता याद आ गया और वो वाला म्यूजिक याद आ गया। वैसे इस पोस्टर पे उन्होंने हेवी मेटल चेन्स भी पहनी हुई हैं और इयररिंग्स भी पहनी हुई हैं। डेडली लुक है, एब्सोल्युटली डेडली लुक है। लेकिन अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होने वाली ये फिल्म क्या OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी या थिएटर्स में प्रीमियर होगा इसका? वेल, ये तो भाई सिचुएशन ही डिसाइड करेगी। फिलहाल इस चीज की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऑल राइट, कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहां की बातें और कुछ सारे जहां की बातें आप सुनते हैं कहाँ? ऑफ कोर्स यहीं इसी शो में FM 107 पर। आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। चारू के साथ टेक इट इजी। असिन और अभिषेक बच्चन शायद इकलौती फिल्म जिसमें ये दोनों एक साथ आए थे। वैसे असिन आजकल हिंदी फिल्म में क्यों नहीं कर रही हैं? इतनी क्यूट। याद है गजनी में आपने इन्हें आमिर खान के साथ देखा था और उसके बाद इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के साथ देखा था। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने भी एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। वेल, ये तो थी ऑल इज वेल की बात, लेकिन इफ ऑल इज नॉट वेल तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा है, दिमाग में कुछ भी केमिकल लोचा अगर चल रहा है या खलबली मच रही है और कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हैं बड़ी शिद्दत से, तो आपको बस यही तो करना है कि आरजे चारू पर मुझे वो सवाल भेज देना है। मैं वो सवाल पूछूंगी हमारे माइंड एक्सपर्ट उमेश वेरवानी से और उमेश वेरवानी इसका जवाब देंगे थर्सडे को, यानी हमारा जो वीकेंड स्पेशल शो होता है। 3 सिंपल स्टेप आपको मुझ तक पहुंचाना है, मुझे उन तक पहुंचाना है और फिर आपने FM 107 पर थर्सडे का शो मिस नहीं करना। बस 3 सिंपल स्टेप और ये केमिकल लोचा हो सकता है बिल्कुल ठीक। सोचिए, सोच के देखिए। वैसे ये मैसेज आप मुझे आरजे चारू पर अपने पसंदीदा गानों के साथ भी लिख सकते हैं, या कोई ऐसी डेडिकेशन जो आपने अपने दोस्त के नाम करनी है, या तो हैप्पी बर्थडे विश करना है, हैप्पी एनिवर्सरी, या हो सकता है कि वो अब फाइनली फैमिली से वापस मिलने जाने का प्रोग्राम बना रहे हो और आप बॉन वोयाज या हैव अ सेफ ट्रिप कहना चाहते हो। कुछ भी हो, यही वो जरिया है जिसे इस्तेमाल करके आप मुझ तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारा व्हाट्सएप नंबर 66644107। इजी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हालांकि इसमें कंपटीशन की कहानी थी, थोड़ी सी जेलसी, ईर्ष्या की कहानी थी और बहुत सारी दोस्ती और मोहब्बत की कहानी थी, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसी कई चीजें कर जाते हैं, ऐसे कई काम कर जाते हैं जिन्हें देखकर बड़े लोग बोलते हैं वाओ, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम करना। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी कुछ अटपटे से रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। जैसे कि NSG कॉलेज लीग, इन्होंने जापान में 2017 में एक रिकॉर्ड कायम किया जो कि पिछले 3 साल से नहीं टूटा है। और वो रिकॉर्ड पता है क्या है? 2387 स्टूडेंट्स एक चेयर पे बैठे थे। अब आप सोचिए ऐसे कैसे पॉसिबल है एक चेयर पे? तो समझाती हूँ। एक चेयर पर बैठा पहला बंदा, उसके बाद उसकी ह्यूमन चेयर पर, मतलब उसकी गोद में बैठा दूसरा, और फिर तीसरा और फिर चौथा, और सबने वो इमेजिनरी चेयर, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट लेके पिछले बंदे का, इस तरह से पूरी लाइन बनाई 2387 स्टूडेंट्स की, और इसको होल्ड करके रखा पूरा 1 मिनट, जिसकी वजह से ये दर्ज हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव इट? वैसे ये जो इमेजिनरी सिटिंग चेयर वाली पोजीशन है, जब चेयर हो या ना हो और आप बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि वाकई चेयर है लेकिन है नहीं, इसे इमेजिनरी सिटिंग वॉल पोजीशन बोलते हैं। और वॉल पे आपका टेक हो तो दीवार पे टेक लगा के हाथ सामने 2 रख के और आप उस तरह बेंड करके बैठ रहे हैं जैसे कि आप कुर्सी पे बैठे। ये वॉल सिट कहलाती है या स्क्वाट कहलाती है। और ये क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर है? क्योंकि ये आपके हैमस्ट्रिंग्स को, आपके ग्लूट्स को बहुत ज्यादा बिल्डअप करता है। 30 से 60 सेकेंड्स शुरुआत करते करते इसे एटलीस्ट 8 से 10 मिनट तक बिल्ड कर सकते हैं। कहते हैं ये आपकी पूरी एंटायर लोअर बॉडी को वर्कआउट करता है, आपकी मसल एंड्योरेंस को बहुत ज्यादा मदद करता है, और जितना ज्यादा ये प्रैक्टिस कर सके कैलोरीज उतनी ही ज्यादा बर्न होती हैं।
कैन यू बिलीव इट? मतलब 15 सेकेंड अगर आप ऐसे इस पोजीशन में बैठेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि हार्ट रेट ऊपर जा रहा है और कुछ ऐसा सेंसेशन होगा कि भाई बहुत सारी कैलोरियां बर्न हो रही हैं। आपके मेटाबॉलिक रेट को ये इंप्रूव करता है, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इंप्रूव करता है, और इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो आप कर सकते हैं, वो भी कोई खास इक्विपमेंट के बगैर। एक और इंटरेस्टिंग सी बात, ये जो वॉल सिट्स है ना, ये कहीं भी किए जा सकते हैं। आपको कोई खास ऐसी जगह जिम की जरूरत नहीं है, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन टू डू। मतलब 7 साल का बच्चा भी कर सकता है और 70 साल के बुजुर्ग भी कर सकते हैं। FM 107 पर वॉल स्क्वाट से लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक सारी की सारी बातें, वर्ल्ड न्यूज, खबरें, चटपटी न्यूज, वियर्ड न्यूज, और हाँ, फिल्मों और फिल्मों की बातें, यही सुनते हैं आप हर रोज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चारू के साथ टेक इट इजी में। फरवरी किसी न किसी कोने में दुनिया के रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डे मनाया जाता है। मैं तो कहती हूँ कि दयालु बनने का, जेनरस होने का, किसी पे मेहरबानी करने का, बहुत ही क्यूट थॉटफुल एक्शंस करने का, और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कोई खास दिन नहीं होना चाहिए जी, रोज ही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज ये दिन है, तो आपको कुछ सजेशंस देती हूँ। ओके, अगर आपके नेबर्स में कोई ऐसा है जिनको आप जान पहचानते हो, तो फिर रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर एक दूसरे के इर्द गिर्द या आसपास रहते हो, लेकिन बहुत टाइम से आप एक दूसरे को देखते आ रहे हो, लेकिन आपने कभी किसी को हेलो नहीं बोला, तो आप ये कर सकते हो। आप किसी नेबर को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि अभी हाल ही में पता है क्या हुआ, एक अच्छी सी सेइंग मैंने घर के बाहर लगा रखी है, वी से थैंक यू, वी से सॉरी, कुछ ऐसे करके, फैमिली को लेकर एक बहुत अच्छी सी सेइंग है। तो मेरे जो नेबर्स हैं वो एक्चुअली आए, उन्होंने घंटी मारी, उन्होंने कहा क्या हम इसकी फोटो ले सकते हैं? मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स ले सकते हो। कह रहे हमने घर के बाहर बहुत सारी चीजें देखी है, प्लांट्स वगैरह लोग रखते हैं, कुछ ना कुछ पेंटिंग वगैरह रखते हैं, लेकिन इतनी प्यारी मीनिंगफुल कोटेशन किसी के घर में नहीं देखी है। तो मैंने सोचा आपको बोलूं कि बहुत अच्छा है ये। मैंने कहा ओ वाओ, थैंक यू सो मच। अब देखिए, यही काम आप भी कर सकते हैं और किसी नेबर के चेहरे पर बर्थडे वाले मुस्कुराहट ला सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने गार्डन से अगर एलोवेरा पौधा है तो उसकी एक टहनी काट के बोल सकते हैं अपने नेबर को, ये लीजिए आप भी अपने घर पे एलोवेरा लगाइए और एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगाकर खिलखिलाइए। नहीं, ये इतना एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर हो सकता है कि अगर आप किसी नेबर को अच्छे से जानते हैं, ओके, तो उनके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल बना के लेके जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि उन्हें डिजर्ट्स पसंद है, तो गाजर का हलवा बना के ले जाइए, अगर वो आपको बनाना आता है ना। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। फिर हो सकता है कि आपके पास एक लाइब्रेरी हो और हो सकता है आपने हाल ही में कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ी हो, तो आप अपने नेबर को वो किताब लेंड कर सकते हैं कि आप भी पढ़िए, बहुत अमेजिंग किताब है। मेरा तो थॉट प्रोसेस ही बदल गया भाई, क्या जबरदस्त, मजा आ गया। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे नेबर्स भी बन सकते हैं थर्सडे। और कल के दिन हमारे माइंड एक्सपर्ट जो कि ऑथर कर चुके हैं 2 किताबें, और इनका जो एडवाइस होता है हर थर्सडे को, अगर आप इस पर अमल करना शुरू करें तो बहुत सारी चीजों में आपको मदद मिल सकती है, दिमाग भी अनमिसेबल होगा। और अगर आपके पास कोई सवाल है उमेश फेरवानी के लिए, तो आप हमें लिख सकते हैं RJ चारू पर मैसेज भेजकर, एंड ऑफ कोर्स 66444107 पर। मिलते हैं कल इसी शो में, जहां होंगी ढेर सारी बातें, ढेर सारे गाने एंड कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स जिन पर अमल करके आप हो सकते हैं ज्यादा खुश। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।